हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर के बारे में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से आपका जो पैटर्न पेपर आता है, तो इसमें किस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे 2017 का ये एग्ज़ाम पेपर है जो एमपी हाई कोर्ट का हुआ था। तो आपका जो न्यू पैटर्न है एमपी हाई कोर्ट का असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह का, उसी के अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम पेपर दिया गया है। तो इसमें पहले 30 क्वेश्चंस आपके जीके और जीएस से कंबाइंड है, तो इनको हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि असीरगढ़ किला किस जिले में स्थित है, तो ये है बुरहानपुर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। उसके बाद है अमरकंटक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये है आपका अनूपपुर जिले में। नेक्स्ट है उज्जैन का प्रसिद्ध सिंहस्थ पर्व प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है, तो यह प्रत्येक 12 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो ये है भोपाल में। नेक्स्ट भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तो ये है भारत रत्न। आगे है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो संबंधित है ये है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है संसद का संयुक्त सत्र कौन आहूत करता है, तो ये होता है राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि संचित निधि से भुगतान पर किसका नियंत्रण होता है, तो संचित निधि से जो भुगतान होता है उस पर संसद का नियंत्रण होता है। ठीक है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका एमपीजी के और जो सोशल वगैरह से कुछ टॉपिक आपके जुड़े हैं, ठीक है, सिविक्स वगैरह के, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, संविधान वगैरह का पार्ट। ठीक है। इसमें है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। फिर है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो ये है अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। अब है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। परीक्षा ऐप आपके लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो अभी तत्कालीन वैकेंसी निकली हुई हैं उनके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल रहेगी और इसमें फ्लैट 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। और अगर आप परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर अभी फ्लैट 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं MSUCCESS50 यानी M सक्सेस 50, तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट सभी टेस्ट सीरीज़ पर अवेलेबल रहेगा। अन्य टेस्ट सीरीज जैसे मध्य प्रदेश CPCT एग्ज़ाम और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और मध्य प्रदेश में जितनी भर्तियां निकलती हैं सभी के लिए, MP पुलिस वगैरह के लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। आज ही आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर थे। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि चित्रकूट का जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है, तो ये है इंद्रावती नदी। ठीक है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के खून का ग्रुप AB है, वह किस व्यक्ति को खून दे सकता है, तो वह AB ग्रुप वाले व्यक्ति को खून दे सकता है केवल। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर स्थित है, तो भारत का जो सबसे लंबा पुल है वो लोहित नदी पर स्थित है। ठीक है। आगे है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो ये होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। आगे यहाँ पर टोडरमल का संबंध था, तो देखिए टोडरमल का जो संबंध था वो वित्त से था। ठीक है। नेक्स्ट है वयस्क व्यक्ति के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो ये है 206। आगे है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, तो ये है आपकी 31। ठीक है। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ 31 न्यायाधीशों को स्वीकृत पदों की संख्या है। आगे है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह। ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है। आगे है यहाँ पर भारत का सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किस वर्ष किया गया था, तो ये है 1974 में किया गया था। ठीक है। आगे है यहाँ पर भारत में सती प्रथा किसने बंद की थी, तो भारत में जो सती प्रथा बंद की थी वो उसका श्रेय जाता है किसको, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है। आगे है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये जो है बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और कब हुआ था, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आगे यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है। ऑप्शन नंबर B आपका सही होगा। आगे है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये है यहाँ पर प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। अभी कौन है यहाँ पर, तो श्री
नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो हमारे क्या हैं, नीति आयोग के अभी पदेन अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग जो बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है। तो जो जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों का चुनाव है ये 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। आगे है भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये है मध्य प्रदेश, जहाँ पर तांबे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। आगे है यहाँ पर हम बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न की कि भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो भारत में ये आपका 2017 का डेटा था, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 29 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। लेकिन अब जो 2020 का डेटा हुआ है इसमें अपडेट हो गया है। ठीक है, और इसमें क्या हो गया है, भारत में अब 28 राज्य हो गए हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हो गए हैं। ठीक है, तो अब अभी के डेटा के लिए आपको ये याद रखना है करंट के हिसाब से। ठीक, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब हम बात करेंगे आगे यहाँ पर कि विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। आगे बात करेंगे यहाँ पर हम कि किसी राज्य में सर्वाधिक चाय बागान है। तो जो है वो है आसम। आसम राज्य में सर्वाधिक चाय के बागान हैं। नेक्स्ट है यहाँ 30 नंबर की कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है एवं मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो ये है आपकी गेहूं की फसल। ठीक है, ये आपके अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। आगे अब हम बात करेंगे यहाँ पर मैथ और साइंस। लेकिन आपका जो यहाँ पर टॉपिक है, देखिए 30 आपके इसमें जीके जीएस के आने हैं, वो यहाँ तक कवर हो गए हैं। अब यहाँ पर मैथ एंड रीजनिंग आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है साइंस के क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे 10 मैथ और 10 रीजनिंग के क्वेश्चन का एवरेज यहाँ पर है। तो साइंस के क्वेश्चन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम बात करेंगे मैथ के क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ वाला पोर्शन हम देख लेंगे। और